लास्ट लेक्चर में अपन ने पढ़ा था कार्बोरेटर की वर्किंग, और इसमें अपन पढ़ेंगे कैसे कार्बोरेटर जो है वो गवर्न किया जाता है। गवर्निंग से क्या मतलब है, गवर्निंग ऑफ कार्बोरेटर से क्या मीनिंग है, ठीक है। तो गवर्निंग क्या होते हैं, सबसे पहले इंजन के अंदर जो पेट्रोल इंजन है उसके अंदर क्या यूज किया जाता है, गवर्नर्स यूज किए जाते हैं। गवर्नर्स, ये गवर्नर क्या करता है, ये गवर्नर डिसाइड करता है कि कितनी स्पीड पर इंजन रोटेट हो रहा है, ठीक है, और उसके हिसाब से फ्यूल की सप्लाई कितनी जानी चाहिए। अगर तो स्पीड अचानक से कम हो जाती है, ठीक है, तो गवर्नर क्या होता है, वो कार्बोरेटर के अंदर जो इनटेक मैनिफोल्ड है, जो पेट्रोल का सप्लाई है उसको इंक्रीज कर देता है, ठीक है। और ये क्या करता है, स्पीड को मेंटेन रखता है, ठीक है, स्पीड को मेंटेन करने का काम करता है। कैसे, ये उसको उसके लिए क्या यूज करता है, ये यूज करता है स्पीड ऑफ इंजन, इंजन की स्पीड को ही यूज करता है टू कंट्रोल द स्पीड, ठीक है, स्पीड को कंट्रोल करने के लिए इंजन की स्पीड को ही यूज करना। अब देखो ध्यान दो, जैसे कि अभी इंजन जो है वो लोड के अंदर है, थोड़ा सा लोड आया इंजन के ऊपर, तो इंजन क्या होगा, उसकी स्पीड अपने आप कम हो जाती है जब लोड आता है। जैसे ही स्पीड कम हुई तो इसके अंदर जो है गवर्नर जो है उसके अंदर क्या होता है, वो उसको सप्लाई को, फ्यूल की सप्लाई को उतना इंक्रीज कर देता है, ठीक है। तो ये क्या है, गवर्नर कहाँ प्लेस्ड होता है, गवर्नर प्लेस्ड होता है यूजुअली इन बिटवीन कार्बोरेटर एंड इनटेक मैनिफोल्ड, जो इनटेक मैनिफोल्ड है और कार्बोरेटर है उन दोनों के बीच में। It is placed between carburetor and intake manifold। इनटेक मैनिफोल्ड कौन सी होती है, जिसके अंदर क्या है, एयर आती है, एयर सक करता है जो इंजन है, ठीक है। तो उन दोनों के बीच में ये प्लेस्ड रहता है, ठीक है, प्लेस्ड बिटवीन कार्बोरेटर एंड इनटेक मैनिफोल्ड, उन दोनों के बीच में ये रहता है गवर्नर। और इसका काम क्या है, ये क्या करता है, ये का जो है इनटेक जो स्पीड है उसकी, उसको मेंटेन करके रखता है। इट कंट्रोल्स the speed of engine in predetermined limits, पहले से तय की गई लिमिट्स के अंदर स्पीड को रखता है, ठीक है। उसके लिए क्या करता है, ये फ्यूल की सप्लाई को इंक्रीज और डिक्रीज करता रहता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, फ्यूल की सप्लाई को, इट ट्रांसफर्स, it controls fuel supply, controls fuel supply according to the requirement। रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्या करता है, फ्यूल की सप्लाई को कंट्रोल करता है, ठीक है। ये सारे काम कौन करता है, जो गवर्नर है, जो गवर्नर जो कि कार्बोरेटर से पहले लगा रहता है, कार्बोरेटर के अंदर कितना फ्यूल आना है, फ्यूल और एयर की रेशियो के अंदर कितना चेंज करना है, ये डिसीजन कौन लेता है, ये गवर्नर लेता है, ठीक है। अब ये तो था पुराना सिस्टम, ठीक है, गवर्निंग ऑफ जो गवर्निंग ऑफ फ्यूल कार्बोरेटर है कि कैसे गवर्न किया जाए, उसके अंदर कितना फ्यूल जो है एंटर करना चाहिए। कार्बोरेटर मैंने आपको बता ही दिया क्या होता है, ठीक है। तो उसके अंदर कितना फ्यूल जाना चाहिए, ये पहले कैसे करते थे, पहले गवर्नर की हेल्प से करते थे। लेकिन अब जो सिस्टम आ चुका है, अब इसको रिप्लेस कर दिया गया है, ठीक है। गवर्निंग ऑफ फ्यूल कार्बोरेटर जो है उसको गवर्न करने के लिए पहले तो गवर्नर्स का यूज किया जाता था, अब किसका यूज किया जाता है, अब आती हैं इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल्स, ECM। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल, ECM। ये जो होती हैं ये डिफरेंट बिट्स के अंदर आती हैं, अलग अलग टाइप की होती है, कोई 8 बिट होती है,
ठीक है, कोई 32 बिट होती है, ठीक है, कोई 16 बिट होती है, 8 के बाद 16 बिट, उसके बाद 32 बिट, ठीक है, ऐसे आती हैं। ये बिट्स का मतलब है कि कितना डाटा इसके अंदर स्टोर किया जा सकता है, ठीक है, ईसीएम के अंदर कितना डाटा जो है आप स्टोर कर सकते हो बिट से, ये मतलब है, ठीक है। तो ये है एडवांस टाइप, जो नए टाइप के कंट्रोलर आ रहे हैं जो कंट्रोल करने के लिए व्हीकल को यूज किए जा रहे हैं। तो इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, अब इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल जो होता है वो 8 बिट, 16 बिट एंड 32 बिट होता है, और ये भी काम सेम करता है। इसके अंदर काफी चीजें आ जाती हैं इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल के अंदर, और भी बहुत सारे कंट्रोल्स आ जाते हैं, जैसे कि ये व्हीकल की मूवमेंट को कंट्रोल करता है, स्पीड कंट्रोल करता है, बहुत सारे काम करता है। लेकिन स्पेशली इसको डिजाइन किया गया है टू कंट्रोल द फ्यूल सप्लाई इन पेट्रोल इंजन्स, गवर्नर को रिप्लेस करने के लिए, ठीक है। इट इज यूज टू रिप्लेस द गवर्नर इन गैसोलीन इंजन या इन पेट्रोल इंजन, पेट्रोल इंजन के अंदर गवर्नर को रिप्लेस करने के लिए अपन ने क्या यूज किया, ईसीएम यूज किया, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है कि ईसीएम जो है, अपन ने गवर्नर किसी भी चीज को रिप्लेस करते हैं ना, तो उसका कुछ ना कुछ बेनिफिट होता है, इसीलिए रिप्लेस किया जाता है। इट मींस जो ईसीएम है वो कुछ ना कुछ ज्यादा अच्छा काम कर रही होगी गवर्नर की उससे, ठीक है। गवर्नर क्या था, उसके अंदर मैकेनिकल सिस्टम था, तो मैकेनिकल सिस्टम जैसे जैसे मूव करती हैं चीजें, ठीक है, रोटेट करती हैं स्पीड में, तो उस हिसाब से उसकी स्पीड को कम, फ्यूल सप्लाई को कम कर देता था। जैसे जैसे स्पीड रिड्यूस होती थी वैसे वैसे बढ़ाता जाता था। तो गवर्नर जो था वो मैकेनिकल था, और उसके अंदर खुद की रेजिस्टेंस और बहुत सारी चीजें थी जो कि उसको डिस्टर्ब कर रही थी काम करने से। तो उसको रिप्लेस कर दिया अपन ने किसके साथ, ईसीएम के साथ, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल। अब क्या हो गया ये, अब ये सिस्टम और भी ज्यादा आसान हो गया, और इससे क्या हो गया, अब जो कार्बोरेटर वाला सिस्टम जो है, कार्बोरेटर जो है उससे अच्छे से कंट्रोल होने लग गया। अब इसके अंदर आप बहुत सारे सेंसर्स यूज कर सकते हैं जो सिस्टम को कंट्रोल करेंगे, ठीक है। तो ये कहाँ लगा रहता है, ये इलेक्ट्रॉनिक जो पेट्रोल इंजेक्शन है उसको कंट्रोल करता है। इट कंट्रोल्स द, इसको ना इसके अंदर पेट्रोल सप्लाई ऐसे लिख देता हूं, पेट्रोल सप्लाई इन इंजन, इंजन के अंदर पेट्रोल सप्लाई को कंट्रोल करता है, ठीक है। और ये जो है डायरेक्ट इंजेक्शन की तरह वर्क करता है, जैसे डीजल इंजन के अंदर आप डायरेक्ट इंजेक्शन की तरह आप यूज करते हैं, डीजल इंजन के अंदर डायरेक्ट इंजेक्शन जो है सिलेंडर के अंदर जाता है, वैसे ही अपन ने देखा कि अगर पेट्रोल इंजन के अंदर भी आप ऐसा कर सकें। पेट्रोल इंजन के अंदर क्या सिस्टम था, अपने को पता है कि उसके अंदर जैसे जैसे कार्बोराइजेशन जरूरी थी, कार्बोरेटर के अंदर जैसे जैसे आप ये रिप्लेस करता है गवर्नर को भी, और उसको भी रिप्लेस करता है कार्बोरेटर को भी, ठीक है। इट इज यूज टू रिप्लेस कार्बोरेटर ऑल्सो, ठीक है, कार्बोरेटर को भी अपन ने क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया, ठीक है। गवर्नर की रिक्वायरमेंट तो खत्म हो ही गई। गवर्निंग अब कौन करेगा, जो सिंपल गवर्नर थे मैकेनिकल वाले वो नहीं करेंगे, अब गवर्निंग कौन कर रहा है, ईसीएम कर रही है। तो ये भी एक गवर्निंग डिवाइस ही है, गवर्निंग ऑफ फ्यूल सिस्टम, ठीक है, गवर्निंग ऑफ फ्यूल ही कर रही है ये बीसीएम भी, ठीक है, गवर्निंग। लेकिन अपन मैकेनिकल गवर्नर्स को रिप्लेस कर दिया है, ठीक है। इसके अंदर अपन मैकेनिकल गवर्नर्स नहीं यूज कर रहे, इसके अंदर अपन क्या यूज कर रहे हैं, ईसीएम। तो इसमें सबसे ज्यादा रिप्लेसमेंट किसकी की है, जो मेन की है वो है कार्बोरेटर की रिप्लेसमेंट की है, ठीक है, ईसीएम ने। तो अपन कार्बोरेटर भी नहीं यूज कर रहे, अब अपन क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट सप्लाई दे रहे हैं इंजन को पेट्रोल की, ठीक है। इट कंट्रोल्स द पेट्रोल सप्लाई इन इंजन directly by injection in cylinder या तो सिलेंडर के अंदर डायरेक्ट इंजेक्शन कर दे, ठीक है, तो भी ये कंट्रोल कर सकती है उसको, ठीक है। या फिर इंजेक्शन इन इनटेक मैनिफोल्ड
इनटेक मैनिफोल्ड, ठीक है, इनटेक मैनिफोल्ड के अंदर इंजेक्शन कर दे, ठीक है, कहीं भी मतलब कि इसको इनटेक मैनिफोल्ड डायरेक्ट इनटू इनटेक मैनिफोल्ड इंजेक्शन करना हो, ठीक है, तो उसके लिए भी आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हर जगह पे मतलब कि कहीं भी इंजेक्शन करना है वहीं पे ये यूज की जा सकती है ईसीएम, और ये कंट्रोल करेगी फ्यूल की सप्लाई को कि कितनी फ्यूल की सप्लाई जो है वो ट्रांसफर करनी है, ठीक है। वर्क कैसे करती है ईसीएम जो है, अब इसकी डेफिनेशन अपने को पता चल गई क्या होती है, थोड़ी सी वर्किंग समझ लेते हैं। अब ये जो 8 बिट 16 बिट एंड 32 बिट है, ये है डाटा स्टोरेज की, कितना डाटा ये स्टोर कर सकती है, कितने सेंसर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, कितनी इनपुट्स आप इसको दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इनटेक मैनिफोल्ड है, ठीक है, कुछ ऐसी होती है इनटेक मैनिफोल्ड जिसके अंदर से एयर अंदर आती है पेट्रोल इंजन के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे लगा रहता है एक वाल्व, और ये वाल्व कंट्रोल होता है कैम से, ठीक है, कैम इसको कंट्रोल करती है। अब यहाँ पे एयर फिल्टर होता है, यहां से इनटेक मैनिफोल्ड के अंदर क्या हो रहा है, सिर्फ यहां से जो है एयर फिल्टर है, एयर फिल्टर से एयर जो है वो क्लीन होके अंदर आ रही है और यहाँ पे सिलेंडर के अंदर जा रही है, ठीक है। इतना काम ये कहां पे हो रहा है, ये सिर्फ जो है पहले वाला सिस्टम जो है मेन सिस्टम उसी की तरीके से हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता था, पहले जो था यहाँ पे कार्बोरेटर लगा रहता था जो कि इनटेक मैनिफोल्ड के अंदर जाके सीधा क्या करता था, पेट्रोल की सप्लाई देता था। लेकिन इस बार क्या हो गया, यहाँ पे मैंने एक इंजेक्शन लगा दिया जो कि फोर्सफुली इसके अंदर क्या करेगा, इंजेक्शन का मतलब है जो इंजेक्ट करे पेट्रोल को इसके अंदर, वो फोर्सफुली इंजेक्ट करेगा। यहाँ पे लगा हुआ है पेट्रोल का पंप लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, जो कि उसको फोर्स से इसके अंदर ट्रांसफर करेगा, ठीक है। तो ये आ गया इंजेक्शन और ये आ गया इंजेक्टर जो कि उसको फोर्सफुली पंप करेगा उसके अंदर, ठीक है। तो यहां से आती है फ्यूल सप्लाई, ठीक है। फ्यूल सप्लाई के अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं, प्रेशर रेगुलेटर्स, ठीक है, और पंप्स, ठीक है, जो कि उसको पंप करेंगे उस तरफ, ठीक है। तो प्रेशर रेगुलेटर सप्लाई के लिए, और यहाँ पे क्या है, टैंक, फ्यूल टैंक, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसके अंदर होती हैं। यहाँ पे आ गया फ्यूल टैंक, और फ्यूल टैंक के बाद फिल्टर, यहाँ पे आ गया फिल्टर, फ्यूल टैंक से सप्लाई चलती है और फिल्टर से होती हुई अब यहाँ पे आएगा इलेक्ट्रॉनिक पंप, ठीक है, जो कि सप्लाई देगा इसको, इलेक्ट्रिकल पंप बोल सकते हो आप इसको, इलेक्ट्रिकल पंप। और फिर ये सप्लाई जाएगी प्रेशर रेगुलेटर को और उससे ये सप्लाई जाएगी ऐसे, ठीक है। ये काम तो एक हो रहा है, मतलब कि इससे क्या हो रहा है, ये सप्लाई सिस्टम सिंपल है जो कि डीजल इंजन के अंदर होता है। लेकिन पेट्रोल इंजन के अंदर क्या है, गवर्निंग जरूरी है, अदरवाइज जो पेट्रोल की सप्लाई कितनी देनी है ये पता नहीं चलता। डीजल इंजन के अंदर ये पहले से फिक्स होता है कि कितनी सप्लाई एक बार में इंजेक्ट हो जाएगी, लेकिन पेट्रोल इंजन में ऐसा नहीं होता। डीजल इंजन में तो सिंपल गवर्नर वर्क करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो चीजें अपन ने बना ली ये कौन कौन सी है बता देता हूँ आपको। सबसे पहले तो यहाँ पे टैंक, या इसको बोल सकते हैं फ्यूल टैंक, फ्यूल टैंक। ये आ गया फिल्टर, फिल्टर, और ये आ गया प्रेशर रेगुलेटर, फ्यूल प्रेशर रेगुलेटर, रेगुलेटर, ठीक है। उसके बाद ये आ गया पंप, इलेक्ट्रिकल पंप, ठीक है। ये इतनी चीजें तो ये हो गई, ठीक है। ये क्या है, एयर फिल्टर, एयर फिल्टर, ये है इनटेक मैनिफोल्ड, इनटेक मैनिफोल्ड,
और ये क्या है जो इनटेक में है पिस्टन और सॉरी वाल्व और एक इनटेक मैनिफोल्ड है, ठीक है, इनलेट पोर्ट है। उसके बाद नेक्स्ट ये क्या है, इंजेक्टर, इंजेक्टर, ठीक है, डीजल इंजन की तरह डायरेक्ट इंजेक्शन है, ठीक है, डायरेक्ट इंजेक्शन हो रहा है बिल्कुल सेम टू सेम। अब इतना काम तो सिंपल है डीजल इंजन की तरह। अब इसके अंदर क्या होता है, एक और चीज ऐड की जाती है, वो क्या है, वो है इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल, ईसीएम। ईसीएम को अपन डिफरेंट सेंसर्स जो है, यहाँ पे ईसीएम बना लेता हूं मैं, ये आ गया एक ईसीएम, एक कंप्यूटर। ईसीएम क्या है, एक कंप्यूटर है जो कि सिग्नल लेता है सेंसर से, डिफरेंट सेंसर से, ठीक है, और उसके जरिए एक सिग्नल बनाता है, कुछ जनरेट करता है। वो सिग्नल क्या होता है, वो करता है डिसाइड कि कितनी सप्लाई अपने जो है फ्यूल की वो इसको देनी है, ठीक है। ये आ गया कनेक्शन। अब यहाँ पे क्या है, ये क्या है, ईसीयू बोल सकते हो इसको, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट, या इसको बोल सकते हो इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल, सेम चीज है। अब इसके अंदर बहुत सारे सिग्नल्स जो हैं, सिग्नल्स जो है वो इसके अंदर आ रहे हैं, ठीक है, और वो सिग्नल्स क्या कर रहे हैं, डिसाइड कर रहे हैं कि कितनी सप्लाई अपन है। वो यहाँ पे सोलेनॉइड्स हैं, ठीक है, सोलेनॉइड जो है वो क्या है, एक मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक जो है, आपको किसी चीज को मूव करवाना है तो सोलेनॉइड से किया जा सकता है। सोलेनॉइड एक कोयल होती है, कोयल के अंदर जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी आती है तो सोलेनॉइड वाल्व जो है वो क्लोज और ओपन होते हैं, ऐसे ही वर्क करता है ये, ठीक है। तो सोलेनॉइड्स जो है वो कंट्रोल होते हैं इससे, और वही जो है कंट्रोल करते हैं। यहाँ पे तो यहाँ पे क्या है, इसके अंदर सोलेनॉइड्स हैं, सोलेनॉइड जो है वो कंट्रोल है। और वो कैसे कंट्रोल होता है सोलेनॉइड, सोलेनॉइड वाल्व जो सोलेनॉइड सिग्नल जो है वो सिग्नल पहले इससे इलेक्ट्रिक सिग्नल लेते हैं, यहाँ से एक वायर जाएगी उसके अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगी, और वो उतनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगी जितनी रिक्वायरमेंट है, तो वो सोलेनॉइड को बताएगी कि अब तूने ओपन होना है, अब क्लोज होना है। तो इसके अंदर बहुत सारे सिग्नल्स की इनपुट होती है, फिर ये एक सिग्नल बनाती है जिससे कि ये कंट्रोल करती है इसको। सबसे पहले सिंपल सप्लाई जो होती है वो फ्यूल की, वो कैसे जाती है, सबसे पहले क्या होता है, फ्यूल टैंक से फ्यूल जो है इलेक्ट्रिक पंप फ्यूल को सक करता है, ठीक है, इस तरफ फ्यूल जाता है, और फिल्टर से होता हुआ वो क्लीन हो जाता है, ठीक है, ये होगी इसकी वर्किंग। पंप क्या करता है, पंप उसको फ्यूल प्रेशर रेगुलेटर के अंदर फोर्स करता है, और वहां से वो पेट्रोल जो है वो ऊपर की ओर जाता है, ठीक है। अब अगर कई बार क्या होता है, प्रेशर ज्यादा हो, ठीक है, इतनी रिक्वायरमेंट ना हो, तो थोड़ा सा फ्यूल जो है वो वापसी चला जाता है बैक टू फ्यूल टैंक, ठीक है। वो थोड़ा बहुत होता है, जितना एक्सेस फ्यूल चला जाए पंप के कारण, ठीक है, जब उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है तब चला जाए, वो वापस ही टैंक के अंदर चला जाता है। फिर वो पेट्रोल जाता है इंजेक्शन के अंदर, इंजेक्शन से भी वापसी होती है एक, ठीक है, इंजेक्शन से भी वापस जाता है टैंक के अंदर, वो अपन ने बनाया नहीं क्योंकि रिक्वायरमेंट नहीं है। वहां पे अब जो प्रेशर है, पेट्रोल है जो, वो यहीं पे रुका रहेगा क्योंकि यहाँ से इंजेक्शन स्टार्ट हुआ ही नहीं। इंजेक्शन कब स्टार्ट होगा, जब ईसीयू इंजेक्ट करने के लिए बोलेगी, और वो डिसाइड करेगी कि कितना पेट्रोल इंजेक्ट करना है, ठीक है। हर बार वो डिसीजन लेगी कि हर जब भी जो है इनटेक होगी, जब भी सक्शन स्ट्रोक होगा, उसी टाइम पे ईसीयू डिसाइड करेगी कि कितना पेट्रोल इंजेक्ट करना है। ये बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी है और आपकी नई गाड़ियों के अंदर यही यूज हो रही है, ठीक है। उसके अंदर सिग्नल्स कौन कौन से हैं, अब यहाँ पे आपको पता चला कि सिग्नल्स की हेल्प से ये कंट्रोल करती है सिस्टम को। तो सिग्नल कौन से हैं, एयर फ्लो सेंसर। अब इसके अंदर बहुत सारे सिग्नल्स के लिए सेंसर्स यूज किए जाते हैं, ठीक है, वो डिफरेंट सेंसर्स होते हैं जो कि डिसाइड करते हैं कि कितना जो है प्रेशर उसको पेट्रोल को इंजेक्ट होना है। तो वो सेंसर्स कौन कौन से हैं, सेंसर्स बता देता हूं आपको। सबसे पहले है सेंसर, अलग अलग डिफरेंट सेंसर्स हैं जो सिग्नल देते हैं ईसीयू को कि कितना प्रेशर आपने डेवलप करना है, कितना पेट्रोल जो है वो इनटेक करना है, ठीक है, कितना पेट्रोल इंजेक्ट करना है उसमें से। तो सबसे पहले एयर फ्लो सेंसर, ठीक है। एयर फ्लो सेंसर क्या डिसाइड करता है कि कितना एयर का फ्लो हो रहा है उसमें, ठीक है, एयर कितनी इनटेक हो रही है, एयर फ्लो कितना हो रहा है, यहां से कितनी स्पीड से एयर चल रही है, ठीक है, ये हो गया एयर फ्लो सेंसर। इससे क्या डिसीजन लिया जाता है कि अगर ज्यादा स्पीड से चल रही है एयर, तो इट मीन सक्शन जो है वो अचानक से फास्ट कर दिया किसी ने,
एक्सेलरेटर के ऊपर पैर रखा है, ठीक है। तो यहाँ से अपने को फ्यूल की सप्लाई भी इंक्रीज करनी पड़ेगी। तो ये सेंसर इसको बताता है ECU को कि एयर प्रेशर जो है वो बढ़ गया, तो वो क्या करती है, फ्यूल की सप्लाई को इंक्रीज कर देती है, ठीक है। उसने क्या करना है, सोलेनॉइड को कंट्रोल करना है। सोलेनॉइड को बोलेगी थोड़ा सा ओपन ज्यादा कर दो, पेट्रोल थोड़ा सा ज्यादा इंजेक्ट कर दो, ठीक है। तो नेक्स्ट होता है एब्सोल्यूट प्रेशर इन मैनिफोल्ड, ठीक है, MAP। ये मैनिफोल्ड है, मैनिफोल्ड, और इसका एब्सोल्यूट प्रेशर, मैनिफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर, ठीक है। इसका सेंसर ये क्या कहलाता है, MAP सेंसर, ठीक है। तो MAP सेंसर को भी ये सिग्नल लेती है, MAP सेंसर से भी ECU, ठीक है। और कौन कौन से होते हैं, नेक्स्ट आता है जैसे थ्रॉटल पोजीशन सेंसर, थ्रॉटल पोजीशन सेंसर। अब थ्रॉटल कहां होती है, यहां पे इसके अंदर, ठीक है। यहां पे थ्रॉटल होती है जो कि कंट्रोल करती है इसकी स्पीड को, ठीक है। तो थ्रॉटल पोजीशन कितनी है, अगर वो इंक्रीज होगी, पोजीशन थोड़ा सा ज्यादा ओपन हो गई, तो फ्यूल की सप्लाई को इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस थ्रॉटल की पोजीशन कहां पे है, उसके हिसाब से भी ये डिसीजन लेती है कि कितना पेट्रोल जो है वो इंजेक्ट करना है, ठीक है। थ्रॉटल पोजीशन सेंसर। और कौन कौन से सेंसर होते हैं इसके अंदर, जो कूलेंट का टेम्परेचर कितना है, ठीक है। कूलेंट इसके अंदर, इंजन के अंदर यूज किया जाता है कूलेंट, इंजन को ठंडा रखने के लिए, उसका टेम्परेचर, कूलेंट टेम्परेचर सेंसर, ये भी एक सेंसर होता है इसके अंदर, ठीक है। और भी बहुत सारे सेंसर होते हैं, जैसे एग्जॉस्ट, ऑक्सीजन कितनी जा रही है एग्जॉस्ट के अंदर, ठीक है। एग्जॉस्ट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितनी जा रही है एग्जॉस्ट के अंदर, अगर ज्यादा ऑक्सीजन जा रही है इट मींस ब्लास्ट सही से नहीं हो रहा, इट मींस अपने को पेट्रोल की थोड़ी सी इंक्रीज करनी पड़ेगी वैल्यू, ठीक है। तो ये भी सेंसर होता है इसके अंदर, मतलब कि 1 2 3 4 5, ये 5 सेंसर और भी है। छठा सेंसर व्हीकल स्पीड सेंसर, ये भी इसके अंदर होता है, ठीक है। व्हीकल की स्पीड को भी सेंस करती है ECU, व्हीकल स्पीड सेंसर, ठीक है। तो ये और भी बहुत सारे होते हैं, अलग अलग तरीके के ECU होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट्स होती हैं, उसी के हिसाब से ये कंट्रोल होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट्स। अब यहाँ पे मैंने आपको इसके सेंसर्स बताए कौन कौन से होते हैं, इसकी वर्किंग बताई, ECU कैसे वर्क करती है, ये कंट्रोल करती है फ्यूल की सप्लाई को, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट उसके बारे में, टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल के बारे में। इतनी सी बातें थी वो अपन ने आज क्लियर कर ली है, ठीक है। थैंक यू।